हेलो फ्रेंड्स, खुश रहते हुए आप लगातार अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही होंगी, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो रही होंगी और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश भी कर रही होंगी। आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत सीधे हैं, लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं या फिर मैं कहूँ कि बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। हमें इस दुनियादारी की समझ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये केवल आप ही के मन के विचार होते हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें एक वक्त के बाद पता चलता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है या फिर उनका यहाँ पर फायदा उठाया गया है कि जो काम दूसरों का था वो उन्होंने कर दिया और उन्हें पता भी नहीं चला, या फिर वो ये सोचती है कि आज मेरी उम्र इतनी हो गई है फिर भी मुझे इस दुनियादारी की समझ नहीं है। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, जो मैं अपनी लाइफ से सीख पाई हूँ और मुझे लगता है ये बातें आपको भी पता हो तो आप अपने आप को हर समय एक अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकती है। साथ ही साथ अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ प्रूफ कर सकती हैं कि हाँ, मैं हूँ, मेरा वजूद है, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मेरे सीधेपन का फायदा नहीं उठा सकते। देखिए, कई बार होता ये है कि जैसे हम हमारी फैमिली को लेकर बात करें पहले, कि हम शादीशुदा महिलाएं हैं, अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हर समय चिंतित हैं, ठीक है। फिर भी हमें कई बार ऐसे कुछ रिश्ते भी देखने को मिलते हैं जो हमसे आकर कहते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, मतलब मेरा ये काम है, क्या आप कर देंगे? तो हम झिझक के मारे या फिर रिश्तों के दबाव के मारे या फिर लोग क्या कहेंगे इस सोच के कारण हमें अगर वो काम आता है तो हम हाँ भर देते हैं, हाँ मैं कर दूंगी। और उस काम को करने में आप अपने कई काम घर के टालती हैं, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती हैं और उस काम को उन्हें प्रोवाइड करवा देती हैं कि भाई लो, आपका काम हो गया, आप ये ले लो। और एक वक्त के बाद आप उसी व्यक्ति का बिहेवियर अपने प्रति बदला हुआ सा देखते हैं कि क्या ये वही व्यक्ति है जो उन दिनों मेरे पास आया था, अपना काम करवाया था, और आज देखो इसका एटीट्यूड, देखो इसका बोलना, देखो। और ये वाला पॉइंट आपको आपके रिश्तों में भी देखने को मिलेगा, आपके आस पड़ोस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम में से अधिकतर महिलाएं हाँ ही जानती हैं, ना कहना नहीं जानती। कहने का अर्थ है कि हाँ, आपसे कोई काम किसी ने भी कहा या कोई भी बात आपके सामने आई तो आप सडनली ना नहीं कहते, कुछ भी इस पे सोच विचार नहीं करते कि मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए। केवल आपके मुंह पर एक ही शब्द होता है, वो है हाँ, कि हाँ मैं ये काम कर दूंगी। अरे हाँ, आपने ये बोला है, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि मुझे केवल अच्छा बनना है, हमेशा इसी लाइन में अगर बने रहना है तो केवल हाँ ही कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जब भी आपके सामने कोई बात रखी जाए, कोई भी आपसे आकर कोई बात कहता है, जैसे आपका कोई भी रिश्तेदार हो या फिर आपका आस पड़ोस, और आप उस काम में निपुण हैं, ठीक है, फिर भी आप जैसे बात आई, आप कुछ नहीं सोच रही हो उसके बारे में, केवल हाँ कहती हैं, तो ये गलती है। पहले 2 मिनट रुकिए और उस बात को गहराई से विचार कीजिए कि इसका क्या कोई दूसरा रास्ता भी निकल सकता है, क्या आप इसे, अगर जरूरी नहीं है तो क्या टाल भी सकती हैं। आपको दोनों बातों पर विचार जरूर करना चाहिए। आपको वो रिकॉल करना चाहिए अपने माइंड में कि ये व्यक्ति किस टाइप का है, कहीं ये आपका फायदा तो नहीं उठा रहा, आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा, कहीं अपना काम तो नहीं निकाल रहा। आपको हर बात को सोचना चाहिए। आपको लगता है कि ये इसी प्रकार का इंसान है, आज काम होने के बाद ये आपको पूछे तक का भी नहीं, तो आप अच्छे से सोचिए। कोई भी गोलमाल सा जवाब जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल सटीक बैठेगा उस समय, आप वो दीजिए और हाँ ना कहते हुए ना कहना भी सीख लीजिए, क्योंकि हमारी लाइफ है, इसका इतना प्यारा समय हम ऐसे ही दुनिया के सामने खर्च नहीं कर सकते। अगर खर्च करना ही है तो अपने ऊपर करेंगे, अपने बच्चों पर करेंगे। तो आप ना कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके बारे में अगर 2 बात आगे चलकर करे भी ना, तो उसे भी सब लोग जानते हैं और आपको भी सब लोग जानते हैं। उल्टा आपकी एक नई वैल्यू सामने आएगी कि हाँ, ये व्यक्ति किस टाइप का है। हर समय
हाँ का जवाब देने वाले जरूरी नहीं है कि लोगों के नजर में सही हो। पीठ पीछे आपके प्रति भी यही कहा जा सकता है कि क्या आता है उसको, कुछ भी तो नहीं आता, उससे उसका घर भी नहीं संभलता, उसके बच्चे भी नहीं संभलते, ऐसा भी आपके बारे में सोचा जा सकता है। तो प्लीज अपने बारे में हमेशा एक पॉजिटिव राय बनाइए कि आपको करना क्या है। आप हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रह सकते। आप ये सोचिए ना कि आप अपने बच्चों को फोन देना नहीं चाहती, आप अपने बच्चों को ज्यादा टीवी दिखाना नहीं चाहती, आप चाहती हैं कि वो हर समय कुछ नया सीखे, हर समय उन्हें आप कुछ नया सिखाएं, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। लेकिन ये जिम्मेदारियां, ये परिस्थितियां आपको आपके बच्चों के साथ वो समय नहीं बिताने देती है। हर किसी के साथ है, जो भी एक हाउसवाइफ है, जो भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, वो जाने अनजाने वो नहीं चाहती हैं अपने बच्चों को घंटों फोन देकर बिठाना, नहीं चाहती है अपने बच्चों को टीवी में बिठाना, लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है कि इन्हें थोड़ी देर वहां पर व्यस्त करूं ताकि ये मेरी नजरों के सामने बिल्कुल आराम से बैठे रहें और मैं अपने काम को अच्छे से करके इन लोगों के सामने रख सकूं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी ये लाइफ है। हाँ, बाय मिस्टेक बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो जाने अनजाने में ही अपने बच्चों को फोन थमा रही है, उनके पास समय भी है, फिर भी वो ऐसी गलतियां कर रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को स्क्रीनिंग टाइम से बचाइए और जितना हो सके उनके साथ समय बिताइए। जिम्मेदारियां और परिस्थितियों से जूझ रही महिलाएं भी अपने लिए सॉल्यूशन जरूर तलाश करें कि उन्हें किसी ना किसी ऐसी चीज में व्यस्त कर दिया जाए कि वो फोन वगैरह से अपनी दूरी बना ले। एक काम आपको और ध्यान में रखना है कि अगर आपको यहाँ सरवाइव करना है, अपनी जगह पर सरवाइव करना है, तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखें कि आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी मानसिकता कैसी है। आपने कभी इस बात पे विचार नहीं किया होगा। एक बार तसल्ली से बैठकर ये सोचिए कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनकी मानसिकता कैसी है। वो अगर हर बात को पॉजिटिव लेकर चलते हैं तो वो भी आपको ध्यान देना है, अगर वो नेगेटिवनेस के साथ है तो भी आपको ध्यान देना है। कैसे आप इन सब के बीच रहते हुए अपना एक अलग रास्ता बना सकते हैं वो भी आपको सोचना है। देखिए, अगर आप सोचती हैं कि बस मैं मेहनत कर लूं, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसे क्लियर कर लूं, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो मैं केवल पढ़ाई कर लूं, तो ये सब कुछ ठीक है। लेकिन इस सब के बीच भी अगर आपको अपनी कोई पर्सनैलिटी बनानी है, अपनी कोई वैल्यू बनानी है, तो ये दुनिया भी आपको जाननी होगी। जैसे आपके आसपास इर्द गिर्द 5 महिलाएं हैं, जैसे आपके पड़ोसी हैं, आपका फ्रेंड सर्किल काफी अच्छा है, आपको जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है आप उनके साथ बातें करती हैं। लेकिन अगर वो फ्रेंड सर्किल बातें जब करे और ये बात करे कि उनकी वाइफ को देखो, उनके बच्चों को देखो, उस लड़की को देखो, उस लड़के को देखो, अरे उसने ये कर लिया, अरे उसने वो कर दिया, अरे उनके घर में ये हो रहा है, अगर ऐसी बातें वहां पर हो रही हैं तो ये मत भूलिएगा, जैसे ही आप उस 5 औरतों के बीच में से उठ के आएंगे ना, नेक्स्ट बात आप ही की वहां होने वाली है, आप ही के बारे में वो डिस्कशन होने वाला है कि हाँ इसके घर में भी ऐसी बात है। मतलब अगर आप वहां पर चुगली जैसी कोई बात हो रही है तो आप भी उन चुगली का हिस्सा हो, आपके लिए भी कोई बड़ाई वाली बात वहां नहीं होगी। तो हमें ऐसे फ्रेंड सर्किल से बचना है, ऐसा फ्रेंड सर्किल बचा ढूंढना है अपने लिए जो रियल में आपके साथ ग्रोथ करना चाहता हो, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हो। आप उसे समय दें, ना कि ऐसी महिलाओं के बीच में जाकर के बैठना पसंद करें जहां पर ऐसी बातें होती हो। ये भी एक दुनियादारी की सबसे बड़ी समझ है, क्योंकि अगर हम वहां से समय चुरा लाए ना तो हम उस समय को कहीं अच्छी जगह खर्च कर देंगे। आप ऐसी औरतों से व्यवहार अगर कम करती हैं तो वो समय आपका बचेगा, उनका आना जाना आपके घर कम होगा और आप अपने घर के जो माहौल को नेगेटिविटी से बचा पाएंगे। बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है। साथ ही अगर आपके कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो केवल और केवल आपसे काम ही निकाल रहे हैं, आपको बदले में उनसे कोई काम मिलता नहीं है, जैसे आपने उनका काम किया लेकिन जब आपको जरूरत है तो वो आपका काम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब वो आपसे आपका काम करवाने आए तो आपको कहना है कि भाई आपने ही मेरा नहीं किया तो मैं आपका कैसे करूं। धीरे धीरे उस इंसान को भी ये समझ में आना चाहिए कि दोनों तरफ से बात बनती है, दोनों को बराबर काम करना पड़ेगा।
आप अपने बच्चों को भी ये वाली पॉइंट ज़रूर क्लियर करें कि हर समय अवेलेबल नहीं रहना है, हर समय हाँ नहीं कहनी है, हमें ना कहना भी आना चाहिए कि आपको सही गलत की पहचान होनी चाहिए। हम गर्दन हिला देते हैं, जो भी काम होता है, हाँ भाई मैं कर दूँगी, हाँ भाई मैं कर दूँगी, आप कितना कर देंगी? आप में से बहुत सी महिलाओं की मैं बात करूँ तो शायद कहीं न कहीं ये करैक्टर मैंने बहुत पहले अपने में भी देखा था कि हमें घर को साफ-सुथरा करने की, घर के काम करने की ऐसी लत सवार हो जाती है कि हम दूसरों का काम किया हुआ बर्दाश्त ही नहीं करते या फिर पसंद ही नहीं आता कि भाई इसने देखो कैसा पोछा लगाया है, इसने देखो कैसी झाड़ू लगाई है, इसने कैसे बर्तन साफ किए हैं, किचन की क्या हालत कर दी है, घर के कामों को कैसे किया है। मतलब हम चाहते हैं कि वो कुछ ना करे, वो रिलैक्स करे और हमें हमारा काम करने दे। अगर हम इस आदत को थोड़ा बदलें, जैसे रोज पोछा झाड़ू होती है, रोज ये सारे काम मैं करती हूँ, अगर आपकी कोई उसमें मदद कर रहा है, वो अपने हिसाब से आपको कुछ करके दे रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? आज उसे करने दो, ठीक है? आपके एक दिन का थोड़ा समय बच रहा है, दूसरे दिन जब आप करें तो उसे और अधिक क्लियरिटी के साथ कर लें। है ना ये बात कि अगर हम उस समय को वहां से भी बचा रहे हैं तो क्या बुराई है। हमें काम कंप्लीट होने से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि ये किया कैसे गया है। आज सफाई से ज्यादा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल जब मैं करूंगी तो और सफाई से हो जाएगा ना। लेकिन आज मुझे थोड़ा आराम मिला है, आज मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिला है, इसे मैं किसी एक्स्ट्रा काम को सोचने विचारने में, साथ ही उसे करने में भी खर्च कर सकती हूँ। तो ऐसी भी मानसिकता आपको यहाँ पर लगानी होगी। एक और छोटा-सा पॉइंट जो शायद आप में से बहुत सी महिलाएँ जो छोटे बच्चों की मम्मा है, वो कर रही होंगी। जैसे एक टाइमिंग होती है, बच्चों को भूख लगती है, ठीक है? और हम क्या कर रहे होते हैं, उस समय अपने काम कंप्लीट कर रहे होते हैं, खाना बन रहा होता है, तो हम सोचते हैं पूरी रोटियाँ ही बना लूँ, ठीक है? सब्जी वगैरह पूरी पक जाए, उसके बाद ही उसके पास जाऊँ। इस दौरान क्या होता है, उस प्यारे से बच्चे की भूख मर जाती है। तो जब भी आपको लगे कि बच्चों का खाना खाने का समय हो गया है, आपका बच्चा आपके पास 2 बार 3 बार आ चुका है, वो कुछ खाना चाहता है, तो उसकी भूख को उसी समय आपको शांत करना है। आप अपने काम को टालना सीखिए। कहने का एक ही मतलब है कि आप उस समय उस काम को छोड़िए, वो तो अब नहीं तो बाद में हो जाएगा। 4 चपातियाँ अगर सिक गई हैं, तो बची हुई रोटियाँ बाद में भी बन जाएँगी, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आप उस काम को वहाँ छोड़कर अपने बच्चों के पास लौटिए, उन्हें पहले अच्छे से बैठकर खाना खिला दीजिए कि हाँ, बच्चों ने अच्छे से खा लिया। एक बार आप मेरा ये काम करके ज़रूर देखिएगा, जिनके भी बच्चे छोटे हैं और वो अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि अपने बच्चों की प्रॉपर डाइट का भी ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार थोड़ा-सा काम साइड में करते हुए कि हाँ, हो गया बच्चों जितना बन गया या फिर कोई काम था उसे छोड़ दिया, बच्चों को पहले खिला दूँ। तो आप ये ज़रूर करें, आपको देखना एक अलग ही अंदर से रिलैक्स फ़ील होगा क्योंकि हम मम्मा हैं। मम्मा को ये चाहिए कि उसके बच्चे जो हैं वो अच्छे से खा-पी के हेल्दीनेस के साथ एन्जॉय करते हुए खेलें और आप अंदर से हैप्पीनेस फ़ील करोगे। ऐसा नहीं कि उस काम के बर्डन में आपने अपना और अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं दिया। प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। ये दुनिया है, इसे हमें ही समझना है और इसमें हमें ही सर्वाइव करना है और हमारी जो आज सर्वाइवनेस नहीं रहेगी और हम जो इसमें सीखेंगे, ठीक है? वही सब कुछ हमें हमारे बच्चों के साथ भी करना है कि उन्हें भी हाँ, ना कब कहनी है ये समझाना है। साथ ही साथ जब तक ज़रूरत ना हो, किसी के सामने उपस्थित नहीं होना है। ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी है क्योंकि जब तक हम ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ उनके सामने आते हैं, उन्हें लगता है कि इसका काम तो मेरे बिना चलेगा ही नहीं। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को एक पॉजिटिवनेस में खड़ा रखेंगे, ज़्यादा किसी के सामने बेमतलब का मुँह नहीं खोलेंगे, तो आपकी देखना एक अलग ही छवि बनती है कि ये व्यक्ति जो है बहुत समझदार है, ये अपनी बात को सोच समझ के सामने रखता है, अपने समय की कीमत समझता है, अपने आप को पहचान दिलाना जानता है। उम्मीद है आप सभी महिलाएँ अपनी दुनियादारी को ज़रूर प्रायोरिटी के साथ समझेंगी क्योंकि हमें जहाँ पे रहना है, अगर हमें उसकी ही समझ नहीं है, तो हम कैसे उसके बीच में बदलाव ला सकते हैं। ऑल द बेस्ट।